ये है सोलन 2 की नेक्स्ट एपिसोड 160, जिसमें जूजी उसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलियंस ऑफ आर्मी को सेरेक एकेडमी पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है, जबकि यूहाओ और तांग उटंग सपोर्ट करने के लिए वापस से एकेडमी पर लौट गए थे। एंड इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है सेरेक एकेडमी वर्सेस सन मून एम्पायर की फुल बैटल। ये बैटल जितना ज्यादा आसान दिखता है उतना है नहीं। इस बैटल की वजह से यूहाओ की पावर लेवल काफी ज्यादा बूस्ट होने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूहाओ फाइनली तांग या को बचाने वाला है। इन सभी चीजें की शुरुआत होता है हुओ यूहाओ से। जब हुओ यूहाओ सन मून एम्पायर की मिंगडू माउंटेन पर अटैक करता है तो सन मून एम्पायर अनएक्सपेक्टेडली एक काफी बड़ी नंबर की आर्मी सेरेक के तरफ अटैक करने के लिए भेज देते हैं। जब यूहाओ सन मून एम्पायर की तरफ अटैक कर रहा होता है तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अब सन मून एम्पायर रिट्रीट करने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन हम उनको ऐसे ही अंडर एस्टिमेट भी कर नहीं सकते। सन मून एम्पायर के पास अभी भी एक काफी ज्यादा मास्टरमाइंड जूजी बैठी हुई है। जूजी एक ही नजर में यूहाओ की इन सभी प्लान्स को समझ लेती है और वो डायरेक्टली यूहाओ के तरफ फिंगर को पॉइंट करते हुए कहती है कि यूहाओ आखिरकार अभी के टाइम में क्या सोच रहा हो सकता है और इसके बाद यूहाओ की नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। और इसी सिचुएशन को एडवांटेज लेते हुए वो शुरुआत से ही एक काफी ज्यादा खतरनाक और शानदार प्लान बनाती है जो कि उसको पूरे कॉन्टिनेंट कब्जा करने के लिए मदद करने वाला था। इसके लिए जूजी उसकी 3 मेन लीजन को ऑर्डर देते हुए कहती है कि सभी लोग चारों तरफ से डिवाइड होकर सेरेक एकेडमी को चारों तरफ से घेर लेंगे। इसके लिए जूजी उसकी काफी ज्यादा पावरफुल सोल इंजीनियर लीजन एंड सोल्जर को यूज करती है। वहाँ पर मिनिमम भी मिलियंस ऑफ सोल्जर होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल सोल टूल्स भी। और जैसे कि जूजी ने प्लान करी थी उसी अनुसार वो लोग सक्सेस भी होते हैं। सेरेक सिटी को चारों तरफ से घेर लेने के बाद जूजी उन लोगों को एक चांस देते हुए डिमांड करती है कि हम तुम सभी लोगों को 10 दिनों के चांस देंगे। तुम सभी लोगों को हमें 10 दिनों के अंदर हुओ यूहाओ को हमारे हमला करना होगा। अगर तुम सभी लोगों ने हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया तो हम इस सिटी के सभी लोगों को एक एक करके मारेंगे और पूरी सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जूजी की इस खतरनाक डिमांड को सुनने के बाद सेरेक एकेडमी की सभी एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एक तरफ है उनकी 10,000 सालों से एग्जिस्ट करा हुआ सिटी, जबकि दूसरी तरफ है उनकी अभी तक का ही सबसे ज्यादा जीनियस सोल्जर हुओ यूहाओ। जस्ट इसी टाइम पर हुओ यूहाओ एंड तांग उटंग जो कि अभी सन मून एम्पायर पर सरप्राइज अटैक करके सेरेक एकेडमी पर लौट गए थे, वो लोग भी जूजी की इस डिमांड और सन मून एम्पायर की इस ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी को देख रहे होते हैं। और अभी तक उन लोगों को ये पता चल चुका था कि हेवनली एम्पायर अभी तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वैसे तो हेवनली एम्पायर सन मून एम्पायर की फोर्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सन मून एम्पायर पूरी तरीके से हेवनली एम्पायर को बिना चांस दिए हुए डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि अभी के टाइम में सेरेक सिटी पूरी तरीके से खतरे में थी। अगर कुछ भी करा नहीं गया तो सेरेक सिटी भी कुछ ही टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए अभी के टाइम में सेरेक सिटी भी पूरी तरीके से खतरे से भरा पड़ा था। सेरेक सिटी की सभी लोग काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर बैठे हुए थे। वो लोग बैटल के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। दूसरे कॉन्टिनेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल फिगर सेरेक एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए सेरेक सिटी पर आ गए होते हैं और बैटल के लिए वो लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं। सिगर्ट पवेलियन की सभी एल्डर्स जूजी की इस डिमांड के बारे में डिस्कस करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इस मीटिंग में सिगर्ट पवेलियन की सभी एल्डर्स के साथ साथ वो यूहाओ एंड तांग उटंग भी शामिल हो गए थे, क्योंकि अभी के टाइम में जो क्राइसिस सेरेक के ऊपर आया है ये क्राइसिस प्रीवियस बैटल यानी कि सोल बीस्ट के साथ की बैटल के कंपैरिजन में और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी के टाइम में वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल कॉन्टिनेंट और उनकी काफी ज्यादा हाई अलर्ट पावरफुल टॉप टायर सोल गाइडेड टेक्नोलॉजी की आर्मी के साथ बैटल करने वाले हैं, जिसमें ऑब्वियसली एडवांटेज सन मून एम्पायर के पास ही है। और इस वार में सेरेक की जीतने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। सिर्फ मिराकल होने से ही एकेडमी इस वार को जीत सकता है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सिर्फ यूहाओ ही जूजी की इस प्लान के बारे में या फिर कहो कि जूजी की इस ट्रैप को अच्छी तरीके से समझ पाता है। यूहाओ को जूजी की मिलिट्री टैलेंट और नॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से पता है। उसकी नॉलेज ऑर्डिनरी पीपल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई है। इवन अगर जूजी को यूहाओ के साथ कंपेयर किया जाए तो स्टिल जूजी ही यूहाओ के कंपैरिजन में वार के मामले में ज्यादा नॉलेजेबल होगी। इसीलिए जूजी ऐसे ही पॉइंटलेस एंड असॉल्ट को लॉन्च नहीं करेगी। वैसे तो जूजी ने क्लियरली कही थी कि वो 10 दिनों के अंदर सिटी को डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन यूहाओ को अच्छी तरीके से पता था कि जूजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। जबकि तांग उटंग भी जूजी को थोड़ा बहुत समझती थी। इसीलिए जूजी सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन करते हुए कहती है कि जूजी सबसे ज्यादा प्यार यूहाओ को करती है और जब तक यूहाओ इस सिटी पर रहेगा तब तक वो किसी भी तरीके से या फिर कोई काफी ज्यादा पावरफुल सोल टूल को यूज करते हुए जो कि एक ही अटैक में पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल हो, जूजी इस वेपन को यूज करते हुए इस सिटी को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर वो किसी को सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो अनडाउटली हुओ यूहाओ ही है। वैसे तो अभी के टाइम में तांग उटंग थोड़ा बहुत
बहुत जेलस भी हो गई थी, लेकिन फिर भी ये जेलस होने के लिए टाइम नहीं है। अभी तांग उटोंग ने ये जो कहा है ये पूरी तरीके से प्रिसाइज एंड एक्यूरेट जवाब है। अनडाउटली अगर यहाँ पर जूजी की कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ उसकी बेटा जू यूनहान एंड यू हाउ ही है। एंड इसी के साथ हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो यू हाउ ने इस मीटिंग को देखते हुए ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करेगा, लेकिन स्टिल लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने से पहले उसके पास करने के लिए इससे भी ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम बाकी था, और वो है तांग्या की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना। यू हाउ ब्लू सिल्वर एम्पर को, जिसको उसने सनमून एम्पायर से लाया था, इसके लिए उसकी मदद मांगता है। और ये बुढ़ा जो कि एक ब्लू सिल्वर एम्पर है वो भी मदद करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है, क्योंकि वैसे भी उसकी मौत काफी ज्यादा नजदीक है। अगर वो तांग्या के साथ फ्यूज होगा तो वो एक्स्ट्रा कुछ और साल जी सकेगा। अभी के टाइम में ब्लू सिल्वर एम्पर की कल्टीवेशन 1,90,000 ईयर के आसपास है एंड उसकी 200,000 ईयर कल्टीवेशन की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन काफी ज्यादा नजदीक है। एंड उसे ये अच्छी तरीके से पता है कि वो इस ट्रिब्यूलेशन को बिल्कुल भी पास कर नहीं सकता। अगर वो एक बारी इस ट्रिब्यूलेशन से होकर गुजर गया तो वो 100% मारा जाएगा। इसीलिए वो भी तांग्या के साथ फ्यूजन करने की डिसाइड करता है। एंड इसी के साथ वो यू हाउ के बुलाने के साथ ही वहाँ पर ब्लू सिल्वर एम्पर अपीयर होते हैं। एंड जैसे जैसे करके ब्लू सिल्वर एम्पर आगे की तरफ आते हैं एंड जैसे जैसे करके ब्लू सिल्वर एम्पर आगे की तरफ आते हैं एंड ओरा को रिलीज करते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर सभी तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास अपीयर होने लगता है। ये सीन वैसा ही है जैसे कि तांगसन की ब्लू सिल्वर डोमेन काम करता था। ब्लू सिल्वर एम्पर को तांग्या के साथ फ्यूज करने से तांग्या की लाइफ स्पैन जो कि काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, तांग्या की लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। एंड इसके बाद तांग्या को हील करने के बाद वो यू हाउ 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सेकंड सोल कोर बनाने की डिसाइड करता है, ताकि वो उसकी अल्टीमेट पावर को हासिल कर सके। इन 10 दिनों में उसे जैसे भी करके 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है। सिर्फ एक टाइटल डोलो बनने के बाद ही वो जूजी की इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। सिर्फ 90 लेवल ब्रेक थ्रू करने से ही वो उसकी राइवल या फिर कहो फॉर्मर सीनियर सिस्टर वार गॉडेस जूजी के साथ रिटर्न कन्फ्रंट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले उसको अभी के टाइम में ब्लू सिल्वर एम्पर को तांग्या के साथ फ्यूज करना है।